दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले केएसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। आपको यहाँ पर नाम क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले फोरकास्टिंग में आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो फोरकास्टिंग में दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द वर्ल्ड ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा क्या वैल्यू निकलती हुई आ रही है, 983 की वैल्यू निकलती वाली, जो कि हमारा मैक्सिमम एस्टिमेट यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 801 रुपये नजर आती हुई दिख रही है। अगर अभी हम लोग बात करें करंट प्राइस की तो वो करंट प्राइस है 800 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। देखा जाए तो मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ही इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है स्टॉक्स के अंदर। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना। मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर सोच समझ के काम करिएगा। मैं कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा चार्ट पर हम लोग आ गए हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करें इसके अंदर हाई के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा ये इसका रिजेक्शन लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2025 के अंदर इसी लेवल के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली थी। अगर इसकी रेंज की हम लोग बात करें क्या वैल्यू थी, तो ये वैल्यू थी तकरीबन 1230 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली, यानी कि सीधी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। इसने यहाँ पर अपना बॉटम बनाया तकरीबन 700 के आसपास। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो मे बी अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो मैं इस लेवल्स की आसपास की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से हम लोग बात करें इसके अंदर तो देखिएगा यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया तकरीबन 700 के आसपास। वापस से इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी, तकरीबन यहाँ पर सपोर्ट बनाया था 605 रुपये के आसपास। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना। अभी देखा जाए तो अपनी ठीक सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ कल के दिन तो देखिए एक अच्छी सी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही थी। अगर यहाँ से हम लोग बात करें अप साइड में क्या रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है, तो ये रेंज जो देख रहे हैं यही हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इसकी हम लोग रेंज की बात करें तो 960 रुपये से लेकर 1000 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो ये मे भी कहीं ना कहीं पहला रिजेक्शन होना चाहिए। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें अप साइड में इसके ऊपर तो नेक्स्ट लेवल जो है हमारे लिए रिजेक्शन लेवल्स के लिए वो ये लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इसकी रेंज की बात करें तकरीबन 1200 से लेकर 1240 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इस लेवल्स की बात करें तो अभी जो करंट प्राइस है उस लेवल से ये काफ़ी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो पहला रिजेक्शन लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो यही लेवल होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर वॉल्यूम के लेकर तो लगभग 17.5 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें तकरीबन 38% की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 746 रुपये। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 835 रुपये। अगर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारे क्वार्टर्स के नतीजे। तो क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर हम लोग बात करें तो अभी क्वार्टर्स के नतीजे इसके लिए डिक्लेयर नहीं हुए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इसके स्टॉक्स के अंदर तो कहीं ना कहीं क्वार्टर्स के नतीजे को आप ट्रैक करने की कोशिश करिए, उसके बाद इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। मैं कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करूं केएसी इंटरनेशनल के अंदर। अगर टेक्निकल्स की बात कर ले तो देखिएगा क्या टेक्निकल्स आता हुआ दिख रहा है। ये टेक्निकल्स मैं जो दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें टेक्निकल्स की तो यहाँ पर न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा मूविंग एवरेजेस के अंदर बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 10 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का रिकमेंडेशन मिल रहा है, 4 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन मिल रहा है। अगर मैं ऑसिलेटर की बात करूँ ऑसिलेटर की तरफ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ एंट्री पॉइंट की तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ फोरकास्टिंग को लेकर क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है टिकट की वेबसाइट से, तो यहाँ पे देखिएगा 24 एनालिस्ट से कवर किया 79% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर तो यहाँ पे देखिएगा मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। म्यूचुअल फंड की बात करें तकरीबन 22% की हिस्सेदारी निकलती हुई आ रही है Q4 के अंदर। रिटेलर्स की बात करें लगभग 10.30% निकलती हुई Q4 के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस कराने की कोशिश करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। वैसे रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम है। अगर आपके पास सिंगल एक भी शेयर होगा तो आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हुए दिखेंगे। अगर वेटेज की बात करें तो देखिएगा 7.70% की वेटेज है रिटेल इन्वेस्टर की। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 1,53,315 शेयर होल्डर इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम है, यानी कि एक भी
20,000 लगाया होगा तो आप इसी कैटेगरी के अंदर आते होंगे। अगर आपने 10,000 लगाया होगा आप इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे। अगर आपने 1 लाख भी लगाया होगा तो आप इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करिए, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।